जय श्री राम, जय माता दी। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा पढ़ने वाले व्यक्तियों को क्या प्राप्त होने लग जाता है? जो अपने घर में, आपके घर के मंदिर में प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करती हैं, जो माताएं बहनें, जो व्यक्ति माँ दुर्गा के चरणों का ध्यान कर कर और दुर्गा चालीसा का पाठ अपने जीवन में उतार लेता है, तो उसके जीवन में इतने बदलाव हो सकते हैं, शायद उनको ये पता नहीं है। और ये शक्ति आपके साथ चलने लग जाती है। कौन सी वो शक्ति है? आज की वीडियो में सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो या किसी भी देवी शक्ति की आराधना करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भक्त भी इस बात को जान सके। देखिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि माँ की पूजा करने वाला व्यक्ति के ऊपर माँ की कृपा ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो भक्त निरंतर माँ दुर्गा की पूजा, याचना, तपस्या या उनकी उपासना करते हैं, उनके शरीर पर माँ दुर्गा की कृपा का वास सदैव के लिए हो जाता है और माँ भी उन भक्तों के लिए व्याकुल रहती हैं। एक बात याद रखना, अगर आपने दुर्गा चालीसा को प्रतिदिन उठा लिया है तो अपने जीवन में छोड़ना मत, क्योंकि अभी आपको यह पता लग जाएगा कि दुर्गा चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है। फिर आपको कहोगे कि अगर मैं करती थी और मैंने छोड़ दिया, तो वो चीज आप खो दोगे। सबसे पहली बात, माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ करने से माँ दुर्गा की आपको यक्षियों की कृपा प्राप्त होती है। और एक बात याद रखना, जहां माँ दुर्गा का वास है, जहां माँ दुर्गा की कृपा है, वहां पर अनंत कृपा है, वहां पर हर प्रकार की शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। चाहे वो माँ कालका हो, चाहे माँ धूमावती हो, चाहे माँ बंगलामुखी हो, चाहे कोई भी शक्ति ऐसी हो, चाहे माँ तारा देवी हो, चाहे हनुमान जी महाराज क्यों ना हो, अगर आपके घर में प्रतिदिन माँ दुर्गा का पाठ, दिव्य पाठ करना प्रारंभ हो चुका है, तो आपके घर में ये शक्तियां वास करने लग गई हैं। अब शर्त ये है, ये आपको दिखाई नहीं देती, तो आपको यकीन कैसे होगा? जिस वक्त आप माँ दुर्गा का पाठ प्रारंभ करोगे या करते हो या रेगुलर कर रहे हो, तो आप एक प्रार्थना करना कि हे मातेश्वरी, रात्रि को दिन में प्रार्थना करना और रात्रि को कि आपको इस प्रकार की अनुभूतियां महसूस हो। आप प्रार्थना करना कि हे माँ, अगर वाकई में मेरे शरीर पर कोई तरंग आ रही है तो मुझे मेरे स्वप्न के माध्यम से महसूस करवाइए कि वाकई में मेरे शरीर पर कोई तरंग है। जब इस प्रकार की विनय प्रार्थना, आप इस प्रकार की विनय प्रार्थना माँ दुर्गा के चरणों में कर कर सोते हो, आपको उसी दिन रात्रि में ही माँ की शक्तियों का आभास होने लग जाएगा। अगर उस दिन नहीं होता तो 21 दिनों के अंदर आपको स्वयं, अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो, स्वयं माँ की शक्तियों का एहसास होगा कि कोई शक्ति है जो सूक्ष्म रूप से आपके साथ है, जो जो महसूस करने से तो आपको महसूस हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। वो शक्ति आपकी रक्षा करती है, आपके परिवार की रक्षा करती है और सबसे बड़ी बात, आपके अमंगल कार्यों को मंगल में कर देती है। कई बार आपके घर में अगर कोई भी रुकावट का कार्य रुक रहा होता है और प्रतिदिन आपने लगातार दुर्गा चालीसा का पाठ किया है, एक व्यक्ति लगातार मान लीजिए 10 साल से दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहा है, रोजाना प्रतिदिन कर रहा है, तो ये 10 साल तो मैंने बहुत ज्यादा ले लिए, 1 वर्ष ही लगा लेते हैं, तो 1 वर्ष में 365 दिन हो गए, आप सोचिए। और वो 365 दिन से लगातार माँ दुर्गा का ध्यान कर रहा है डेली, प्रतिदिन, तो क्या उसके शरीर पर माँ दुर्गा की तरंग नहीं आएंगी? क्या उसके शरीर पर माँ दुर्गा की तरंग का वास नहीं होगा? क्या उसे माँ की कृपा नहीं प्राप्त होगी? 101% प्राप्त होगी। जब भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या कभी किसी भक्त की व्यर्थ नहीं जा सकती, और वो तो माँ दुर्गा की आराधना कर रहा है, माँ दुर्गा की चालीसा कर रहा है, तो उसके शरीर पर माँ दुर्गा की तरंगे आती हैं। बात होती है समझने की। जब आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो ना, तो लौंग का भोग जरूर देना चाहिए। लौंग के भोग से आपकी शक्ति मजबूत होती है। आपके शरीर पर जो तरंग आती है, उस तरंग को ये भोग ग्रहण होता है। अब भोग कैसे देना होता है, किस प्रकार से देना होता है, भोग का बेनिफिट होता है, बहुत लाभ है। आप
कोई भी एक कार्य अपने जीवन में सोचे कि हे माँ, मुझे आपकी भक्ति की प्राप्ति हो, मुझे आपकी भक्ति की शक्ति की प्राप्ति हो। 2 लौंग लेना, छोटा सा कपूर की टिकिया लेना, उस टिकिया के ऊपर 2 लौंग आप प्रज्वलित कर देना और दुर्गा चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर देना। जब वो लौंग जलेगी, उस लौंग से जो धुआं उत्पन्न होता है, एक तो वो धुआं हमारी ज्ञान इंद्री जैसे कि हमारी नासिका के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, दूसरा हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है और हमारे घर में अगर कोई नकारात्मकता या कोई मलिन तत्व या कोई गंदी शक्ति या कोई कुपित वायु हमारे घर में या हमारे शरीर पर प्रभाव बनाने की कोशिश करती है तो उस प्रकार के भोग से वो आपके नजदीक नहीं लग पाएगी। आपकी स्वयं की शक्ति आपको महसूस होगी, आपकी स्वयं की शक्ति आपको बलवान रूप में महसूस होगी जब आप इस प्रकार का कार्य करना प्रारंभ करोगे। लगातार जब जिस देवी की आप आराधना कर रहे हो, उस देवी का जो पाठ है आपका सिद्ध हो चुका है। आपके बच्चे पढ़ाई में अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चों के बुद्धि विवेक जो है क्षीण हो रहा है, या आपको लगता है आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपने जल का पात्र भर के रखना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करते करते वही लौंग का भोग उसी प्रकार से लगाना है और उसी जल के पात्र में एक धागे वाली मिश्री घोल देना, धागे वाली मिश्री घोल देना और वही जल का चरणामृत आप अपने बच्चों को देना प्रारंभ कर दीजिए। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर कर आपके बच्चों का बुद्धि और विवेक ऐसे उज्जवल होने लग जाएगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि इतने मात्र जलपात से भी आपके बच्चे, क्योंकि अगर आपके बच्चों पे कोई अकाल मृत्यु आपके घर में हुई हुई थी या कोई आपका पितर आकर आपके बच्चों को पकड़ने का प्रयास कर रहा था तो वो भी पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? और साथ में वो भी जब उस जल को ग्रहण करेगा, उस आत्मा भी पवित्र होती है। माँ का नाम इस संसार को कल्याणमय रूप में बनाता है और जब माँ का नाम आपके घर में लिया जाता है तो माँ की दिव्य कृपाएं आपको प्राप्त होने लग जाती है, दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होने लग जाती है। प्रतिदिन माँ दुर्गा का पाठ आपको घर में करना चाहिए और माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति आपको कितना भी कहे कि माँ दुर्गा का यह पाठ आपको नहीं करना चाहिए, आप प्रतिदिन उस पाठ को करना प्रारंभ रखिए। आपके जीवन में ऐसी खुशहालियां उत्पन्न हो जाएंगी जिसकी कभी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। और अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो या माँ की किसी भी शक्ति की आप आराधना करते हो तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी अगर पाठ करता हो और क्या पता वो पाठ को छोड़ता हो और अचानक से वीडियो उसके सामने आ जाए, तो हर जगह माँ दुर्गा की कृपा है। आप में भी माँ दुर्गा की कृपा है, मुझ में भी माँ दुर्गा की कृपा है। तो जब ये कृपा का कार्य करती है तो संसार में वो कृपा हमारा कार्य करती है। तो इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही माँ दुर्गा की वीडियो, माँ से जुड़ी हुई वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर कोई आप भी चाहते हो किसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो नंबर है हमारा नीचे नंबर दिया हुआ होता है, उस नंबर पर आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवा सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।